नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, यूपीपीसीएस जे टारगेट हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी और छोटी छोटी क्लासेस में आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। अभी हम लोग स्पोर्ट्स की सीरीज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 मैन और वुमेन दोनों बता दिए आप लोगों को। इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपका जो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन के बारे में देखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% बनता है। यदि आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे यूपी जुडिशरी के, तो आप लोगों को वहाँ से जो है एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो मैं टारगेट फॉर आईक्यू के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को केवल वही टॉपिक कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को जो है वो मिलती रहे। तो बहुत सारे साथी जब से नोटिफिकेशन की न्यूज़ में खबर आई है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, कैसे तैयारी होगी। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। तो इसी को लेकर रामधारी सिंह दिनकर की जो ये कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ढेलता है जब नर, पर्वत जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो प्यारे साथियों, ये लाइनें आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेंगी। और आप लोगों के पास अभी बहुत समय है एग्जाम की तैयारी के लिए। और यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं किए तो अभी से, आज से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और थोड़ा अगर आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, मान लीजिएगा जीएस के 2-3 टॉपिक, लॉ के 2-3 टॉपिक डेली के डेली अगर आप कवर अप करेंगे, तो सोचिए कि अभी आपके पास लगभग 90 दिन होंगे और 90 दिन में आप कितने सारे टॉपिक्स कवर करके प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर 2024 की ऑस्ट्रेलियन ओपन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग सिंगल्स की बात करेंगे। मेन सिंगल जीता है जेनिक सीनर ने, जो इटली के हैं, और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, आप लोग याद रखेंगे। और इटली में आप लोगों को याद रखना है भाई, इटली में जो है ना G7 समिट हुई है 2024 की, तो ये भी आप साथ के साथ नोट कर लेना। जेनिक सीनर ये कहाँ से हैं? इटली के। और जॉर्जिया मेलोनी भी कहाँ की है? J4 जेनिक, J4 जॉर्जिया मेलोनी, और जॉर्जिया मेलोनी भी कहाँ की? इटली की। तो इससे आप लोगों को याद है कौन सा जीता है भाई? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है वुमेन सिंगल में आर्याना साबालिंका जीती है। और आर्याना साबालिंका जो है वो कहाँ की? बेलारूस। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, बेलारूस। और बेलारूस पहले नंबर पर है हंगर इंडेक्स में, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन, जो फ्रांस में होता है, पेरिस में आयोजित किया जाता है। और प्यारे बच्चों, फ्रांस और से मुझे याद आया, पेरिस इसकी राजधानी है। और इस बार पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 के। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, बस कमेंट में ये बताइए। मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज हैं, जो स्पेन के हैं, और यहाँ पर इन्होंने जीता है मेन सिंगल फ्रेंच ओपन। और स्पेन की राजधानी है क्या? मैड्रिड। आप लोग याद रखेंगे मैड्रिड, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, 32 सालों बाद कोई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आया था, और उन्होंने बेंगलोर में एक दूतावास खोलने की जो है वो कमर्शियल दूतावास, यानी कि जो कमर्शियल एम्बेसी है उसकी खोलने की घोषणा की है। इसके बाद है वुमेन सिंगल, ईगा स्विटेक, ये पोलैंड की हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेन और पोलैंड ने फ्रेंच जीता है, और फ्रेंच भी स्पेन और फ्रांस के आसपास ही पड़ता है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही जीता है। तो इसको थोड़ा याद करने का तरीका है कि यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, स्पेन और पोलैंड के, इनकी कंट्री के नाम मैचिंग में आप लोगों से आ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के ने फिर से जीत लिया। और विंबलडन जो है हमेशा लंदन में होता है, आप लोग जो है याद रखेंगे जगह का नाम। स्पेन ने जीता है कार्लोज ने, और कार्लोज ने पहले आप लोगों का फ्रेंच भी जीता था। और यहाँ पर बारबोरा क्रिस्कोवा, ये हैं चेक रिपब्लिक की, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता है। कौन सा? विंबलडन का, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का यूएस ओपन। तो यूएस ओपन मेन सिंगल जेनिक सीनर ने फिर से जीत लिया। और जेनिक सीनर ने क्या जीता था आप लोगों का? आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, और ये कहाँ के? इटली। और वुमेन सिंगल आर्याना साबालिंका बेलारूस। तो अब स्कोर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, जेनिक सीनर ने कौन कौन से जीते भाई? भाई जेनिक ने एक तो यूएसए वाला जीत लिया जेनिक ने, और जेनिक ने एक ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए ऑस्ट्रेलिया किसने जीते? जेनिक ने। एक तो ये ऐसे याद हो गया, ठीक है। आर्याना सिवालिंका किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया और यूएस, आर्याना। तो अब देखो, दो याद हो गए, यानी यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन
विनर्स आर सेम, बस इतना याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन, मेंस में सेम, वुमेन्स में सेम। याद हो गया? याद हो गया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो और वीडियो कमेंट करके बताओ। एंड फिर आप आते हैं फ्रेंच ओपन और विंबलडन। अब देखो फ्रेंच में अगर हम बात करें तो दोनों मेन सिंगल में कार्लोस का नाम आ रहा है, जो कहाँ का है, स्पेन का है। तो भाई इस लड़के ने जीत लिया। तो फ्रेंच और विंबलडन जीता है कार्लोस ने। और फ्रेंच में ईगो हर्ट हो गई किसकी? फ्रांस की ईगो हर्ट हो गई, तो ईगा स्विएटेक। अब बस इतना याद रखना है आपको, फ्रेंच ओपन ईगा ने जीत लिया। और उस ईगो की भरपाई किसने कर दी? बारबोरा ने। कहाँ पर? विंबलडन में। तो ऐसे करके आप लोग याद करिए। आई होप आपको याद हो गया। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड टारगेट फॉर आई, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग, तो फटाफट से हमारा जो नंबर है ऑफिशियल 7500110314, इस पर जाके क्वेरी कर सकते हैं। और हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी जुडिशरी को फोकस करके, जिसमें हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे एंड रिवीजन कराएंगे। और करंट अफेयर 18 मंथ की मैं कराने वाला हूँ। और इसमें हम लोग लेटेस्ट जजमेंट, लीगल करंट अफेयर भी हम लोग जो है कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।